संतोष अमृत कैसे प्राप्त करें? गरीब कौन है जिसकी तृष्णा बड़ी है? अमीर कौन है जो सदा संतुष्ट रहता है? भगवान के दिए हुए धन से जिसे संतोष नहीं होता वह मन का दरिद्र है और यही दुखदायिनी दरिद्रता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लोभी व्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां कुछ रुपया देकर व्यक्ति यथेष्ट भूमि प्राप्त कर सकता था। प्राप्त काल से हल बैल लेकर उसे एक स्थान से स्टार्ट करना था और चक्कर लगाना पड़ता था। साय काल तक वो जितना बड़ा चक्र बना पाता था भूमि का वही घेरा उसे दे दिया जाता था। फीस सबके लिए एक ही थी। वह व्यक्ति वहीं पहुंचा और फीस देकर उसने भूमि का घेरा नापना प्रारंभ कर दिया। बड़ा घेरा बनाने के लोभ में वो चलता रहा। सायकाल होते होते वह इतना तेज चला कि घेरा पूर्ण करने से पहले ही वह गिरा और तुरंत मर गया। इस कहानी का शीर्षक यह है कि मनुष्य कितनी भूमि की आवश्यकता है। अतः वह व्यक्ति जितनी भूमि में गाड़ा गया उतनी ही भूमि उसे मिल सकी। वह बड़ा भूमि का घेरा व्यर्थ गया। कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य व्यर्था ही इतनी वस्तुओं की तृष्णा करता है। अनंतता वही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। विधि का बनाया हुआ एक निश्चित क्रम है। धन, भूमि, मकान, संपत्ति तथा कई वस्तुओं के देने की एक सीमा है। वह बड़ा भूमि व्यर्थ ही था। भगवान प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रख उसके निर्वाह और सुख के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। किसी को कभी नहीं भूलते, निरंतर देते रहते हैं। पर भगवान के दिए हुए धन, सुख, सुविधाओं से जिसे संतोष नहीं होता उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। तृष्णा पिशाचिनी उसे निगल लेती है। ईश्वर के संसार में कभी भी मर्यादा के भीतर रहकर खाने पीने, पहनने ओढ़ने, शरीर की कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के सभी साधन है। किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं है। जीवन की आधारभूत चीजें विपुलता से बिखरी पड़ी है। जितना जिसे जिसके हिस्से में है, जितना जिसके भाग्य में है, वह उसे देर सवेरे अवश्य प्राप्त होकर रहता है। कोई किसी के भाग्य के धन, संतान, संपत्ति, भूमि, ऐश्वर्य, मान, समृद्धि को उससे नहीं छीन सकता। शर्त यही है कि हम अपने कर्म करते रहें, परिश्रम में लापरवाही ना करें, आलसी ना बने, मुक्त का धन लूटने की चेष्टा ना करें। जो काम हमें सौंपा गया है कर्तव्य मानकर कठिन परिश्रम और सहयोग से उसे पूरा करते रहें। अपना पेट भर लेने के बाद ही बचा हुआ धन या वस्तु ईश्वर की है, हमारी व्यक्तिगत पूंजी नहीं है। उन्हें समाज के अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन रखकर दूसरों का शोषण करने वाले मोक्ष का सुख प्राप्त नहीं करते, माया जाल में अशांत पड़े रहते हैं। संसार की विषय वासना में लिप्त व्यक्ति के दुखों का अंत नहीं होता। एक आवश्यकता पूर्ति के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, अनंत हजारों छोटी बड़ी अच्छाई या उसके शांति सुख मिलने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं होती। वासना कभी तृप्त नहीं होती। अशांति ही दुख का मोल है। संग्रह त्याग ही श्रेष्ठ है। संग्रह से आसक्ति बढ़ती है। जीव संसार के माया मोह में और भी जटिलता से बंधता जाता है। पद्म पुराणों में एक स्थान में कहा गया है कि इस लोक में धन संचय की अपेक्षा
तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसे सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। ब्राह्मण ने जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग कर देते हैं वैसे वैसे ही संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक और अंकित चिंताओं को और दूसरी और राज्य को तराजू में रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा जितात्मा पुरुषों की अंकितता पलड़ा भारी पड़ा है। सबसे अधिक लोभ मनुष्य को धन का होता है। जितना धन प्राप्त होता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। 100 से 1000, 1000 से 10,000, लाख, 10,000, करोड़, अरब निरंतर धन की इच्छा अधिक अधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य ये भूल जाता है कि धन एक साधन है, स्वयं साध्य नहीं है। धन से मनुष्य की सात्विक आधार भूमिका आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए। बचे हुए धन को दान द्वारा दूसरे अभावग्रस्त व्यक्तियों में फैलाना चाहिए। यदि मर्यादा से बाहर जाकर कोई कृपाण केवल धन का संग्रह ही करते मान बैठता है तो वह बहुत बड़ी मूर्खता करता है। स्कंद पुराणों में कृपाण धनियों की पानी डूबी नैया में ये बताया गया, जो धनवान होकर दान नहीं करता दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है। इन दोनों के गले में बड़ी भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। ऋषि कुमार नचिकेताओं ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। यदि हमने प्रभु के दर्शन पा लिए, आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं तो असली धन हमने पा लिया है। मांगने योग्य वर तो आत्म साक्षात्कार ही है। पहले तो धन के पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा किए हुए धन की रक्षा करने में कलेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि वह कहीं नष्ट हो जाए तो दुख और खर्च हो जाए तो फिर दुख होता है। धन अधिक होने पर तृष्णा और मोह तथा कम होने पर हृदय में जलन उत्पन्न करता है। अंत में धन के त्याग में भी दुख ही हाथ लगता है। आप ये सोचिए, धन में सुख कहाँ है? महर्षि कश्यप का वचन है कि यदि ब्राह्मण के पास धन का बड़ा संग्रह हो गया तो ये उसके लिए अनर्थ का हेतु है। धन ऐश्वर्य से मोहित ब्राह्मण कलेश भ्रष्ट हो जाता है। धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण करने वाले चाहने वाले पुरुषों को अनर्थ के साधनभूत अर्थ का दूसरे ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसे धर्म के लिए भी धन संग्रह की इच्छा होती है उसके लिए भी उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ लगाकर धन की अपेक्षा उसका दुर्दशा स्पर्श न करना ही अच्छा है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वो क्षयशील माना गया है। दूसरों के लिए जो धन परित्याग है वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। धन की तरह विषय वासना की इच्छा भी विषैली है। वासनाएं निरंतर बढ़ती है, कभी तृप्त नहीं होती। भोग वासना आजकल की पश्चाताप सभ्यता की कलंक कालिमा है। जो कामी है उनके विवेक नष्ट हो जाता है। जहाँ धन और बढ़ती हुई वासना है वहाँ वृद्धि पगु हो जाती है। वासना भोग विलास प्रिय व्यक्ति के पास यदि रुपया हो तो उसके लोक का नाश करने वाला होता है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, वैसे ही दुष्ट का धन उसकी दुष्टता को बढ़ा देता है। वासना के मद में अंधा हुआ व्यक्ति देखता हुआ भी अंधा ही रहता है। विषय वासना की बढ़ती हुई इच्छाएं प्रत्यक्ष विष के समान है। इसी प्रकार संपत्ति एकत्रित करने की इच्छा भी उत्तरता बढ़ती है। इस मकान के पश्चात दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि बड़े बड़े महान लोगों स्वामी भी कई प्रकार की नई इच्छाओं के दास होते हैं। संपत्ति को बढ़ाने की इच्छा को कभी अंत नहीं होता। इसी प्रकार संतान की इच्छा भी कभी पूर्ण नहीं होती। इच्छाओं का बड़ी संख्या में उच्चतम स्थिति पर पहुंचाने के लिए हमें इच्छाओं का दमन करते रहना चाहिए।
उनमें आसक्ति कम करने से वृत्ति अंतर्मुखी होती है। हमें यह भली भांति स्मरण रखना चाहिए कि संसार में कभी किसी को इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, तृष्णा बढ़ती ही रही है। ईश्वर ने अपने परिश्रम की जो रोटियां हमें दी है वही हमारे ईमानदारी से लेते रहना चाहिए। सदा अपने मेहनत की कमाई पर निर्भर रहे, यही श्रेष्ठ सुख शांति का साधन है। आसक्ति का त्याग कर, क्रोधी को जीतकर, स्वल्प भारी और जितेंद्रिय होकर बुद्धि से इंद्रियों को रोककर ही हमें अनंत प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, उसके बाल पाक जाते हैं तथा दांत उखड़ जाते हैं। ये तृष्णा ऐसी दुष्टा है कि सदैव तरुणी बनी रहती है। जो कुछ ईश्वर के देने के रूप में आपके पास है, उसके मर्यादा के भीतर रहकर भोगे और संतोष अमृत का पान करते रहे।